Learners, welcome to my channel J Square Study Center. So this is your teacher Amrita and now we will start unit 3rd awareness about health. तो ये आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का यूनिट 3rd अवेयरनेस अबाउट हेल्थ का रीडिंग ए दैट इज इंडियाज बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको. तो आज हम स्टार्ट करने वाला है अपनी रीडिंग. ओके और फर्स्ट है इंडियाज बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको. सो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी ऑथर ऑथर है आपकी शनूर सिरवाई. तो ये शनूर सिरवाई है, ये आपकी फ्रीलांस राइटर बेस्ड इन बॉम्बे. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में ऑथर के बारे में नहीं जानना है, बट यू शुड नो हु इज़ द ऑथर ऑफ द दिस कंटेंट. यस. सो इंडियाज बैटल, इंडिया की लड़ाई. बैटल, इंडिया ने ये जो हैबिट थी, ठीक है, जो विलेज पीपल थे एंड जो अर्बन एरियाज के पीपल थे, उनमें क्या हैबिट आ गई थी? च्यूइंग. च्यूइंग मतलब चबाना टोबैको को. ठीक है, टोबैको को चबाना मतलब ये जो बैड हैबिट पड़ गई थी, जिसका आपने देखा लास्ट वीडियो में कि कितना हार्मफुल उसके इफ़ेक्ट थे हमारी बॉडी में. ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी हजार्डियस एंड हार्मफुल टू आवर हेल्थ. ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको बैन किया गया, इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस. इन सितंबर 2010, महादेव प्रसाद शर्मा, a potato and onion vendor from the eastern Indian state of Bihar, was diagnosed with stage 4 mouth cancer. देखो, इन सितंबर 2010, कौन सी ईयर की बात है? सितंबर 2010. महादेव प्रसाद शर्मा, ये नेम आपको याद रखने हैं. कौन थे महादेव प्रसाद शर्मा? अ पोटैटो एंड अनियन वेंडर. जो आलू प्याज बेचते हैं ना, वेंडर मतलब जो घूम घूम के ये सब बेचने का काम करते हैं. और ये कहाँ के थे? ईस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ बिहार. बिहार कहाँ पर है आपकी? ईस्टर्न. ठीक है, पूर्वी जो इंडिया के ईस्ट में है वो स्टेट है बिहार. अब वॉज डायग्नोस्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायग्नोस्ड? डायग्नोस्ड मीन्स जब किसी चीज़ का हमको किसी बीमारी का पता चला. ओके, डायग्नोस्ड विथ स्टेज 4 माउथ कैंसर. उनको माउथ कैंसर था. और ये जो कैंसर है ना, बहुत सारे स्टेजेस में होता है. ठीक है, इनिशियल स्टेज, जैसे फर्स्ट स्टेज हुई, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे. तो इनको स्टेज 4 माउथ कैंसर हो गया था. क्योंकि क्या था? बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू च्यूइंग टोबैको. तो चबाने की वजह से मुंह का कैंसर होगा. ओके, नाउ इन मुंबई वेयर ही वेंट फॉर सर्जरी. अब मुंबई में जब इन्हें पता चला तो ये कहाँ गए? सर्जरी के लिए गए. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ हिज लोअर जॉ वॉज रिमूव्ड. जो उनकी लोअर जॉ, जो नीचे का जो जबड़ा होता है ना, जॉ होता है, उसका जो सेंटर पोर्शन था, बीच का भाग, उसको सर्जरी से निकाला गया क्योंकि उसी पार्ट में कैंसर का इफेक्ट था. ओके, नाउ लेस देन 3 years later द कैंसर रिटर्न्ड, दिस टाइम एज 2 marble sized yellowish lumps on the inside of his left cheek. अब देखो, 3 years भी कंप्लीट नहीं हुए थे, लेस देन 3 years द कैंसर रिटर्न, ये कैंसर वापस आ गया. और इस टाइम कैसे वापस आया? एज 2 marble sized, जो मार्बल होते हैं कंचे छोटे छोटे, उतने साइज का येलो कलर के, ठीक है, येलो कलर के 2 लम्प्स. लम्प्स मतलब जैसे एक उभरा हुआ जो फ्लैश मांस का छोटा सा टुकड़ा आपकी बॉडी में आ जाता है, ऐसे. तो येलोइश लम्प्स ऑन द इनसाइड लेफ्ट चीक, चीक लेफ्ट गाल के अंदर, ठीक है, लम्प्स आ गए थे. ओके, व्हेन हिज सर्जन पंकज चतुर्वेदी, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ सर्जन? पंकज चतुर्वेदी. और ये कैंसर किसको हुआ था? महादेव प्रसाद शर्मा. सॉरी. एंड हु इज महादेव प्रसाद शर्मा? ही इज अ पोटैटो एंड अनियन वेंडर. तो ये आपको याद रखने हैं. एंड सर्जरी के लिए कहाँ गए थे महादेव प्रसाद शर्मा? वेयर डिड ही गो फॉर द सर्जरी? ओके, इन मुंबई. एंड हु वॉज द डॉक्टर? हु वॉज द सर्जन? पंकज चतुर्वेदी वॉज द सर्जन. टोल्ड हिम, अब देखते हैं, व्हेन हिज सर्जन पंकज चतुर्वेदी टोल्ड हिम दैट द ओनली ट्रीटमेंट वॉज अनदर सर्जरी.
कि इसका एक ही ट्रीटमेंट है। पहले तो उनकी सर्जरी हो चुकी थी, ओके, 3 years एगो, लेस देन 3 years एगो एक सर्जरी हुई थी। अब उसके बाद ये येलोइश स्पॉट, ये लम्प्स आ गया था उनके लेफ्ट चीक में। तो उसके बाद अगेन वन सर्जरी हुई, अनदर सर्जरी। द 57-year-old मैन started to sob. Okay, so what is the meaning of sob here? So sob means जब हम हमारे गले में मतलब कोई बात रह जाती है एंड वी फील वेरी सैड अबाउट, ओके, जब हमको बहुत दुख होता है तो जब हम सिसकती हुई आवाज़ में कुछ कहते हैं, ओके, सो इट इज़ कॉल्ड योर सॉबिंग, सॉब। सो जो 57-year-old, कौन थे 57 years old के? महादेव प्रसाद शर्मा। अब उनको जब इस सर्जरी के बारे में पता चला, ही स्टार्टेड सॉबिंग, ही स्टार्टेड टू सॉब। ही आस्क्ड फॉर द ऑपरेशन, अब उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड फॉर द ऑपरेशन टू बी पुट बैक अ मंथ एज हिज डॉटर वॉज स्टडिंग फॉर हर कंप्यूटर कोर्स एग्जाम्स एंड ही डिडंट वॉन्ट टू गिव हर द बैड न्यूज़। अब उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये ऑपरेशन 1 month बैक हो सकता है, क्योंकि जो उनकी डॉटर थी वो स्टडी कर रही थी फॉर हर कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए, कंप्यूटर कोर्स एग्जाम्स के लिए। एंड ही डिड नॉट वांट, डिडंट, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, शॉर्ट फॉर्म है, ओके, डिड नॉट, कैन यू सी, डिड नॉट, डिड नॉट का क्या हो जाएगा? डिडंट, डिडंट, दिस इन दिस वे, ओके, डिडंट, ओके, सो डिड नॉट वॉन्ट टू गिव द बैड न्यूज़, वो उसको बैड न्यूज़ नहीं देना चाहते थे, ओके, अबाउट हिज सर्जरी, कि उनकी सर्जरी होने वाली है। मिस्टर शर्मा's cancer is caused by chewing खैनी, a mixture of tobacco and lime that is popular in Bihar, said his surgeon, Mr. चतुर्वेदी। ओके, तो ये जो पंकज चतुर्वेदी थे, उन्होंने बताया कि जो मिस्टर शर्मा का ये जो कैंसर है वो किस वजह से हुआ है? खैनी, ओके, खैनी क्या होता है? वही टोबैको जिसमें होता है, अ मिक्सचर ऑफ टोबैको एंड लाइम, इन दोनों के मिक्सचर से खैनी बनती है और वो बिहार में पॉपुलर है, ओके। तो चतुर्वेदी जी ने ये बताया, ठीक है, जो उनके सर्जन थे। सो हु वाज चतुर्वेदी? ओके, सर्जन वाज associate professor and head and neck surgeon at Tata Memorial Hospital in Mumbai. Yes, so this is important. Who was Mr. Chaturvedi? Mr. Chaturvedi, Mr. Pankaj Chaturvedi was associate professor and head and neck surgeon. वो हेड और नेक की सर्जरी करते थे, वेयर? एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई। क्लियर? Yes. So listen, what is the important term here? Khani, it is a mixture of tobacco and lime which is very popular in Bihar. Next is around 14% of Indian adults smoke cigarettes and BDs. BDs, you all know BDs, hand rolled cigarettes. जो आपका हैंडमेड सिगरेट्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? बीड़ी। सो 14% जो इंडियन एडल्ट है वो क्या स्मोक करते हैं? सिगरेट एंड बीडीज। तो ये ज़रूरी नहीं है ये 14% है, बिकॉज हम इस ईयर की बात कर रहे हैं, अभी तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ये परसेंटेज, ओके। बट नियरली 26% यूज स्मोकलेस टोबैको इंक्लूडिंग chewing tobacco according to the government of India and World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of 2009-2010. Listen, what happened? Around 14% of Indian adults smoke cigarettes and बीडीज, ठीक है, 14% तो सिगरेट्स और बीडीज मतलब स्मोक वाला करते हैं, और 26% स्मोकलेस जिसमें धुआं नहीं निकलता है, उसमें हम क्या करते हैं? टोबैको को च्यू करते हैं, चबाते हैं। अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग? WHO, ये आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, ठीक है। तो ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ये जो हुआ उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है, 14% फॉर स्मोक एंड 26%, ठीक है, फॉर स्मोक लेस। नेक्स्ट इज approximately 85% of the oral cancer patients
I treat are either smokers or tobacco chewers, Mr. Chaturvedi said. ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो 85% ऑफ द ओरल कैंसर पेशेंट्स, जिसमें भी ओरल कैंसर होता है, जो मुंह का कैंसर होता है, जो वो ट्रीट करते हैं, आई ट्रीट आर इधर वो क्या होते हैं, या तो वो स्मोकर्स होते हैं या फिर टोबैको च्यूअर्स होते हैं। तो ये दो ही रीज़न होते हैं बेसिकली जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ओरल कैंसर या फिर जो माउथ कैंसर वो होता है। ओके, Mr. Chaturvedi said, after years of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added. इसके साथ ही द सर्जन एडेड, मतलब उन्होंने वो बात तो कही, और क्या बात कही, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, बहुत सालों तक के हजारों पेशेंट, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद, ही डिसाइडेड, आई डिसाइडेड, कि मैंने डिसाइड किया, टू टेक एक्शन टू स्टॉप पीपल, कि मैं एक्शन लूँगा रोकने के लिए, फ्रॉम यूजिंग अ सब्सटेंस दैट इज प्रूवन टू कॉज कैंसर, कि जिसकी वजह से एक ऐसा सब्सटेंस जिसको खाने से कैंसर होता है, टू कॉज कैंसर, उसे क्या किया जाना चाहिए, कंप्लीटली स्टॉप किया जाना चाहिए। क्योंकि ये तो वो नहीं है ना कि पहले हम अपनी बॉडी में पहले कोई डिसीज़ को लाएं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें। तो आपको क्या है, उसकी रूट को, उसके कॉज को ही रिमूव करना है, कंप्लीटली ख़त्म कर देना है कि टोबैको की च्यूइंग ही नहीं होनी चाहिए। ओके, क्यों सर्जरी की हमें नीड हो। गॉट? ओके, सो नेक्स्ट, he launched a campaign called Voices of Tobacco Victims. ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक कैंपेन मतलब एक प्लान्ड एक्टिविटी, कैंपेन मतलब कोई हम अभियान चलाते हैं ना किसी पर्पस को लेके, कि हाँ हमको ये चीज़ को कंप्लीट करना है, जैसे कि हमको गरीबी दूर करना है, शिक्षा लाना है एजुकेशन के लिए, ऐसे। तो वैसे उन्होंने क्या कैंपेन चलाया, वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स इन 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. उन्होंने चलाया, what was the name of the campaign, Voices of Tobacco Victims. Okay, Voices of Tobacco Victims in 2008. To advocate मतलब to support, to recommend for more stringent मतलब very strict टोबैको कंट्रोल इन इंडिया, इंडिया में टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया, या क्या बोलना चाहिए, सपोर्ट किया, क्या, एक कैंपेन चलाया, वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स, ठीक है, कि उनकी आवाज़ में, अगर जो वॉइसेस है, वॉइसेस मतलब जो टोबैको के विक्टिम है, जो उसके शिकार हुए हैं उसको खाने से, जिनको कैंसर हुआ है, कोई भी डिसीज़ हुई है, तो उनकी आवाज़ अब क्या बनेगी, वो एम्पावर करेगी, दूसरे लोगों को अवेयर भी कराएगी, ठीक है, और उनको बताएगी कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ च्यूइंग टोबैको, तो कैसे इसे हमें स्टॉप करना है। ओके, द कैंपेन एम्पावर्स कैंसर सर्वाइवर्स। सो जो ये कैंपेन है वो एम्पावर करती है, किन्हें एम्पावर करती है, किन्हें एनकरेज करती है, कैंसर सर्वाइवर्स, उन्हें मतलब सपोर्ट, एनकरेज कर रही है, मतलब उनका उत्साह बढ़ा रही कि कैसे आप कैंसर से लड़ सकते हैं, टू टेल देयर स्टोरीज, और अपनी स्टोरीज को आपको बताना है दूसरों को, टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड रेज अवेयरनेस, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है, और रेज अवेयरनेस, रेज मतलब जागृत करना है, अवेयरनेस लाना है उनमें, ठीक है, कि क्या जानकारी है वो प्रोवाइड करना है among other tobacco users के बीच about the damaging effect of tobacco on health. ओके, सो क्या था बेसिकली, सबसे पहले जो ये आपके मिस्टर चतुर्वेदी थे, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स इन 2008 में, एडवोकेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फॉर मोर स्ट्रिंजेंट टोबैको कंट्रोल इन इंडिया, ताकि बहुत वेरी स्ट्रिक्टली ये टोबैको कंट्रोल इंडिया में किया जा सके। अब ये जो कैंपेन है वो एनकरेज करता है या एम्पावर करता है कैंसर सर्वाइवर्स को
टू टेल देयर स्टोरीज, अपनी स्टोरी बताने के लिए, टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, जो हेल्थ से रिलेटेड, ओके, और ये टोबैको जो भी है ये चीज़ें बनती है या इनका मैन्युफैक्चर, हेल्थ पर इनके इफेक्ट, ये पॉलिसी मेकर्स, एंड रेस अवेयरनेस अमंग द टोबैको यूजर्स, और जो टोबैको खाते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं टोबैको के हेल्थ पर, ओके। यस, सो नेक्स्ट इज द टोबैको द कैंपेन्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, जो कैंपेन की बहुत बहुत बड़ी सक्सेस थी, हैज़ बीन टू बैन द मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुटखा, ए फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया। जो ये कैंपेन का ग्रेटेस्ट सक्सेस था वो तब हुआ जो जब बैन किया जा सका, टू बैन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, किसको किसको, जो टोबैको को बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज जो उसको स्टोर करते, डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, सेल ऑफ गुटखा जो गुटखा बेचते हैं, सेल, ए फॉर्म, अब व्हाट इज गुटखा, ए फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया, एक जो टोबैको का फॉर्म होता है गुटखा, एवरीवन इज अवेयर ऑफ, है ना, एवरीवन नोज व्हाट इज गुटखा, ओके। यस, सो इन सब चीज़ों में भी क्या होता है, टोबैको होता है, एंड टोबैको में क्या होता है आपका, निकोटिन होता है, ओके। नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट फॉर द गुटखा बैन अरोज विथ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food product. द अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट, ऐसा अवसर मिला जिससे वो सपोर्ट कर सके गुटखा बैन को। एरोज, व्हाट इज एरोज, अराइज, अराइज मतलब जागृत करना, जागना, एरोज मतलब जागा, ओके, बढ़ा आगे, ओके, एरोज, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एरोज, पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज एरोज विथ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2011। सो ये क्या है, FSSA। व्हाट इज FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है, अंडर विच, जिसके अंदर ये जो एक्ट है जो 2011 का है, उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रोहिबिट मतलब निषेध, मना कर दिया कंप्लीटली, द यूज ऑफ टोबैको, कि टोबैको एंड निकोटिन, टोबैको और निकोटिन दोनों का ही यूज एज एन इंग्रेडिएंट मतलब जो खाने में हम चीज़ें ऐड करते हैं ना, किसी भी फूड प्रोडक्ट में ये चीज़ें आपकी ऐड नहीं होने चाहिए, ओके। तो ये था आपका इतना कि FSSA एक्ट के अंडर कि जितने भी ये जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है टोबैको और निकोटिन जैसे, इन्हें फूड प्रोडक्ट में ऐड नहीं करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी एडवोकेट हुई, गुटखा बैन हुआ, ये आपका 2011 एक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।